इंदौर में लंबे समय से चल रहे किन्नर समाज के धर्मांतरण विवाद को लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में प्रमुख किन्नर गुरुओं द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी गई। सोना मंगल नंदगिरी गुरु, गोल्डन मिश्रा गुरु, सिमरन कुंवर गुरु, रोली गुरु, टीना गुरु, नेत्रा गुरु और अंकिता गुरु, पूजा गुरु, गुंजन गुरु समेत अन्य गुरु इस दौरान मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सपना गुरु और उसका साथी राजा हाशमी हिंदू किन्नरों को प्रताड़ित कर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाते हैं और इसी वजह से सपना गुरु को समुदाय की प्रमुख समिति ने हटा दिया है। वहीं गुरुओं ने बताया है कि सपना और उसके समर्थक सीमा गुरु और अन्य पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। किन्नर समाज ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सपना गुरु और राजा हाशमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। जो किन्नर समुदाय का जो पंच होता है वो करता है। सीमा गुरु क्यों नहीं आए? इसमें सीमा गुरु पायल कुंवर का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनिए, आरोप उन पर लग रहे हैं, आरोप लगाने वाले तो हम हैं और हम इस जगह मौजूद हैं क्योंकि आज ये शहर के अंदर शांति ना फैले, शहर के अंदर कोई चीज का विवाद ना हो। मेरी बात सुनिए आप पहले, क्योंकि मर्द औरत का कोई सामने कोई बात आती है तो दब जाती है, पर किन्नरों की कोई बात आती है तो उसको उछाले पे लेके आते हैं। हर कोई इंसान किन्नरों की बातों के बीच में जानना चाहता है कि किन्नरों के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बात है। तो आज हम गलत है, हमने गलती करी तो उसकी हमने माफी मांगी, तो हम मौजूद है। इंदौर शहर में 2 गुट है, सपना गुरु सीमा गुरु, जिसमें सीमा गुरु पायल कुंवर का कोई लेना देना नहीं है, वो सनातनी किन्नर है। सपना किन्नर के द्वारा उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए कि ये लोग ऐसा करते, वो लोग ऐसा करते, ले देके से संपत्तियों को अपने कब्जे में करना, सारी बस्तियों को कब्जे में करना, ये सपना का काम था। और सपना द्वारा हमको प्रताड़ित करना, राजा के द्वारा हमें यौन शोषण करना, उसके जितने भी ढोलक वाले सब मुसलमान सबने यौन शोषण करा हमारे साथ। और जब औरतें अति और सर के ऊपर पानी चले जाता तो इंसान को आगे बढ़ना पड़ता। अब हमारे पास कोई मौका नहीं था तो हमें एक रोड पे उतरना पड़ा। क्या करते थे? मेरा नाम गोल्डन भाई है। किन्नर समाज पूरे समाज में पैसे ले आता है, लेख लेने जाता है जी, शादी होती है, जी होते हैं जी, तो एक जबरदस्ती करता है पैसे को लेकर। मेरी बात सुनिए, आप सवाल जवाब के लिए आप आए जी, तो उस पर कोई प्रावधान बनना चाहिए, कुछ राशि तय होना चाहिए। लोग कर्जा करके भी पैसा लेते कई बार तो आपको। मेरी बात सुनिए, विषय में तो ये बात है ही नहीं। लेते कर्जा आपकी डिमांड ज्यादा रहती है, कर्जा लेना पड़ता है पड़ोस से, आसपास पड़ोस से पैसे लेते हैं लोग। नहीं जाते कर्जा। मेरी बात आप सुनिएगा, आपने सवाल करा, आपने सही सवाल करा, ठीक है। जो किन्नर समाज है जो मंगल कार्यों के अंदर जाता है, हमारी कोई अपनी आपसी खुशी तो रहती नहीं है कि हमारी माता है कि पिता है कि मेरा पति है कि हमारे बाल बच्चे, कोई नहीं। लोगों के घर में शादी होती है, लोगों के घर में बाल गोपाल खेलता है, हम उसकी खुशी को मनाने जाते हैं, उसकी खुशियों में हम लोग नाचने जाते हैं। ये वरदान राम जी के द्वारा हमें मिला था। जब नर और नारी, जब राम जी ने 14 साल का वनवास काटा तो राम जी ने कहा था कि नर नारी चले जाएं, तो 14 साल तक किन्नरों ने वहां पे तपस्या करी। जब राम जी लौट कर आए तो राम जी ने कहा कि किन्नरों को कलयुग के अंदर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी से लोगों का भला होगा, तुम्हारे द्वारा लोगों के घर में मंगल काम होंगे, क्योंकि हमारे भी घर मंगल काम अधूरा है। और रही बात, 5 उनके बराबर नहीं होते बाबूजी, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, और देने वाले दाता मेरा इंदौर शहर का बहुत अच्छा है। मेरे इंदौर के देने वाले दाता को परमात्मा राजी रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। जो गरीब है वो उसके हिसाब से देता है, जो अमीर है 2 पैसा बढ़ा के देता है। आज हमारा आप लोग के अलावा कोई नहीं है, ऊपर ईश्वर है, नीचे आप लोग हो। आप भी मेरा जिस्मानी हो, आपके घरों पे भी मैं आती हूँ, आपके घर में बाल गोपाल खेलता है, इसलिए दुआ करती हूँ कि आपके नहाते धोते बाल ना टूटे, आपके बाल गोपालों को हमारी उम्र लगे। हम लोग ये कामना करते बाबू जी। ये घाटी को लेकर आपके समुदाय में और जो उसके साथी सोनम भाई और तगारी काजल, इन्होंने काफी समय से हम सभी को काफी ज्यादा प्रताड़ित करा, हमारा यौन शोषण करा और काफी सालों से हमें बंधुआ मजदूर बना के उन्होंने रखा। हम जो भी कमाई कमा के लेकर आते, हमारा जो भी 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए हम जो भी कमा के लाते दिन भर में, सारी कमाई का इकट्ठा करके जबलपुर के अंदर राजा हाशमी को दे देती। राजा हाशमी के लिए उन्होंने सब कुछ करा। और जो सपना हाजी है उन्होंने खुद 2 हज करे हुए। क्या करे उन्होंने? 2 हज वो खुद करके आए हुए और सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर जबलपुर पहुंचाते हैं। और जबलपुर के अंदर राजा हाशमी की अम्बेडकर नगर में
2.5 करोड़ के 3 बंगले, कुआरा चौक पर 30-30 लाख की मोबाइल की 3 दुकानें ले दे के उन्होंने जितना भी किन्नरों की जो संपत्ति है, किन्नरों का जो भी पैसा है, वो सभी सारा रुपया पैसा राजा हाशमी का भरना उन्होंने भरा। फिर उसके बाद में उन्होंने इंदौर शहर के अंदर हिंदू मुसलमान कराया और वो भी हमसे करवाया। हम पर दबाव डाला, हमारे साथ मारपीट करी, हमारे यौन शोषण करवाया और साथ ही साथ हमसे हिंदू मुसलमान करवाया। और वो हिंदू मुसलमान जो हमने करा उसकी हमने गलती मान रहे हैं, उसका हमने सबसे बड़ा खंडन करा। आईजी साहब, डीएसपी साहब, कलेक्टर साहब, सब जगह हमने उस चीज का खंडन करा, अपनी गलती हमने मानी और जगह हमने का माफीनामा हम लोगों ने दिया उस चीज का। राजा हाशमी का नाम लेते हैं, कौन है राजा हाशमी? राजा हाशमी जो सपना हाजी है उसका रखा हुआ पुरुष है। अब मैं खुले शब्दों में तो नहीं बयान करना चाहूंगी, आप ही समझदार है, उन्होंने उसे रखा है। इसके पहले लव इन रिलेशनशिप है, मतलब ठीक है। इसके पहले उन्होंने मुबारिक को रखा। मुबारिक राजा का चाचा है। जब मुबारिक से उनका दिल भर गया उसके बाद उन्होंने वो रिलेशन को खत्म करके राजा हाशमी से रिलेशन रखा और रिलेशन अभी तक भी चल रहा है। ये सपना और पायल बड़े क्या है, इनका कोई विवाद क्या है? जो सपना जी, सपना गुरु का आप जो कह रहे हैं और जो पायल कुंवर का आप कह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। क्यों आरोप लगा रहे हैं? पायल कुंवर पे और सीमा गुरु पे इस चीज के लिए आरोप लगा रहे क्योंकि इनको पूरे इंदौर शहर पे कब्जा करना है। इंदौर शहर के अंदर 2 गुट है, सपना गुरु, सीमा गुरु, जिसके अंदर पायल कुंवर और सीमा गुरु का इसमें कोई लेना नहीं, इसमें कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज, इंदौर।